और कैकेयी और सुमित्रा। एक कवित्व लिखते हैं कि त्रेता युग में नप दशरथ की अवध राजधानी थी, कि त्रेता युग में नप दशरथ की अवध राजधानी थी, और कौसल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों पटरानी थी। कौसल्या कैकेयी तीनों पटरानी थी। त्रेता युग में नप दशरथ की अवध राजधानी थी, कौसल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों पटरानी थी। तीनों रानियां महाराज जो थी पवित्र आचरण करने वाली, प्रभु के महाराज चरणों में अनुराग रखने वाली, लेकिन महाराज समय की गति को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? एक बार महाराज राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई। किस प्रकार की ग्लानि हुई? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ के महाराज मन में ग्लानि हुई। क्या? किस प्रकार की ग्लानि हुई? एक बार भूपत मन माही, उनके मन में ग्लानि हुई कि भय गलानि मोरे सुत नहीं, अर्थात मेरे कोई सुत नहीं, यानी कि मैं संतान नहीं है। महाराज राजा दशरथ को संतान की ग्लानि हुई। जब संतान की ग्लानि हुई तो महाराज गोस्वामी जी ने आगे लिखा, आगे हुए जही सुरपतले, आगे हुए जही सुरपतले, आगे हुए जही सुरपतले, आगे नहीं जही सुरपतले, अर्ध सिंहासन आसन देहि, अर्ध सिंहासन आसन देहि। अब देखिए महाराज गोस्वामी जी ने यहाँ पे लिखा, आगे हुई जय श्रीपति लेहि। महाराज एक समय की बात है, राजा दशरथ महाराज इंद्र के दरबार में जाया करते थे। देखिए ध्यान से सुने भगवान की कथा को। जब महाराज हम सूर्य वंश को नहीं समझेंगे तो महाराज चंद्र वंश को क्या समझेंगे? तो पहले सूर्य वंश को समझ लेंगे, फिर भगवान का महाराज जन्म तो होना ही है आज, उसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव भगवान आए महाराज, आपको बधाइयां मिलेंगी, परेशान हो, धैर्य बना के रखें आप लोग, बहुत बधाइयां बटेंगी गुरुदेव के द्वारा। महाराज राजा दशरथ को ग्लानि हुई। किस प्रकार की? महाराज भाई देवराज इंद्र के महाराज दरबार में जाया करते थे, और महाराज देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन राजा दशरथ को बैठने के लिए दिया करते थे। अर्ध सिंहासन आसन देहि, आधा सिंहासन देते थे। परंतु एक बार नारद जी इंद्र के दरबार में गए। नारद जी ने देखा कि महाराज इंद्र अपना आधा आसन महाराज उनको बैठने के लिए दे रहे हैं। तो महाराज उन्होंने इंद्र से कहा, आए राजन, आए इंद्र, ये जो राजा दशरथ है महाराज संतानहीन है, और संतानहीन को महाराज इस देवराज की गद्दी पर नहीं बिठाया जा सकता है, तो अपना आधा सिंहासन देते हो, यह उचित नहीं है। इस आसन को पहले पवित्र करो। और जब महाराज राजा दशरथ महाराज दृश्य को देख लिए और उन्होंने सुन लिया, हमारा नारद जी ऐसा कह रहे हैं,
तो महाराज इसी प्रकार की ग्लानि राजा दशरथ के मन में हुई कि अगर आज मेरे महाराज संतान होती तो महाराज नारद जी बात देवराज इंद्र से ना कहते कि इनको अपने आसन में मत बैठने दो। तो क्या हुआ, तो ग्लानि हुई तो क्या हुआ राजा दशरथ को। आज महाराज जैसे ही ग्लानि हुई तो गोस्वामी बाबा ने लिखा तुलसीदास जी ने भारत में, गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला, गुरु गृह गया तुरत माही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला, गुरु गृह गया तुरत माही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। आज महाराज जैसे ही राजा दशरथ को ग्लानि हुई तो महाराज जैसे हमको संसारियों को कोई समस्या सताती तो कहाँ जाते हैं, गुरुदेव के पास। महाराज हम लोगों को कोई छोटी समस्या हो जाए महाराज भागे चले जा रहे हैं मंदिर, गुरु जी मिल गए तो महाराज पूरी समस्या को बताया, महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, महाराज तुरंत निदान कर दिया उन्होंने, बच्चा ऐसे से ऐसा होगा, हाँ जी गुरु जी प्रणाम किए, महाराज चले गए। हम नित्य महाराज भागवत में आते हैं यहाँ, महाराज सबसे पहले जाते हैं गुरुदेव के पास आश्रम दर्शन करने, महाराज गुरुदेव के पास आश्रम जाते हैं दर्शन करने। विश्वास मानिए कि महाराज हम कभी भागवत जी पढ़ते ही नहीं, हम कभी नहीं पढ़ते। अभी 1 महीना पहले पढ़ते थे महाराज जब मंच में आना होता है तो विश्वास मानिए मैं सुबह शाम दिन में कभी नहीं पढ़ता, और जाता हूँ गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेके आता हूँ, मंच में बैठता तो मुझे लगता है कि महाराज पता नहीं ऊपर से कहाँ से ज्ञान चला आ रहा है, मैं आप लोगों को महाराज ऐसे सुनाता चला जा रहा हूँ। तो गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा महाराज हमारे ऊपर है। अब गुरुदेव कहते बच्चा हम यहीं सबको सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर महाराज कथा चल रही है, तो हमारा हम संसारियों को समस्या सताती है तो गुरुदेव के पास जाते हैं। आज महाराज राजा दशरथ को समस्या हुई, गुरु ग्रह गए तुरंत वहीं पाला, राजा दशरथ जी गुरु के दरबार में गए और चरण लाग कर विनय विशाला, राज उनको चरणों को प्रणाम किया और क्या कहा, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। आज महाराज जैसे राजा दशरथ के गुरुदेव के घर में गए, महाराज राजा दशरथ ने महाराज प्रणाम किया गुरुदेव भगवान को, महाराज जैसे प्रणाम किया अपने सुख और दुख का कारण बताया कि गुरुदेव मुझे इस प्रकार का दुख है। महाराज गुरुदेव ने जैसे जाना कि राजा दशरथ को महाराज इस प्रकार का दुख है, महाराज जी हमारा चेला है दुखी है। महाराज गुरुदेव ने कहा है राजन ये दुख जो है महाराज तुम्हारे चेहरे पर शोभा नहीं देता, क्यों, तुम धीरज रखो, धारा हूँ धीरा होई सुतचारी, धर्म धीर होई सुतचारी, धरा हूँ धीर होई सुतचारी, धर्म धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आज महाराज जैसे ही गुरुदेव भगवान ने कहा है राजन तुम धीरज धरो, अरे तुम एक पुत्र की कामना को लेकर के आए हो,
अरे मैं तो देख रहा हूँ तुम एक के लिए आए हो। अरे मैंने तुम्हारे ललाट की मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है, तुम परेशान मत हो। बोले गुरुदेव क्या होगा? बोले धर्म उधीर हुई है सुचारी। अरे तुम एक के लिए परेशान, मैंने देखा तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। आज महाराज जैसे राजा दशरथ ने सुना तो महाराज दशरथ राजा आज आनंद लग के हमारे प्रसन्न हो गए, आज प्रसन्न हो गए। भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज महाराज तुरंत वशिष्ठ जी ने किसको बुलाया? गोस्वामी जी लिखते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनिया हुत दीने, प्रत्येक करू कर लीने, भगत सहित मुनि आहुत दीन है, भगत अगन करो कर लीन है। भगत सहित मुनिया हुत दीने, प्रत्येक करू कर लीने। भगत सहित मुनि आहुत दीन है, भगत अगन करो कर लीन है। जो वशिष्ठ का चुहे दय बिचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। याद बाटी देव न पुजारी, सदा जोग मिली भाग बनाई। तब वदस भय परमानंद मगन नप, परमानंद मगन नप, आज महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज श्रृंगी ऋषि को महाराज बुलाया और कहा कि आप जो है पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करें। महाराज पुत्र कामेष्ठ यज्ञ हुआ। अग्निदेव महाराज चरु यानी कि खीर का प्रसाद लेकर के महाराज प्रकट हुए। तीनों रानियों को महाराज जथा भाग विधि भाग बनाई। महाराज भाग बनाए गए। महाराज तीनों